देखो अपन ने कल ये पढ़ लिए थे कि पोलन सैक जो है ना, थीका जो है थीका, वो बाद में क्या में कन्वर्ट हो जाता है पोलन सैक के अंदर। ठीक है, अब देखो ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉली माइक्रोस्पोरेंजियम क्या पढ़ने वाले अपन, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, चलो इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइनिंग। यानी अगर हम आम तौर पर देखे बोलते हैं ना, क्या बोला, इन ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें, ट्रांसवर्स यानी क्या पता है, ऐसा है ना, ऐसा काटे और ऐसा देखे तो नियरली ऐसा सर्कुलर दिखता है, बोलता है करीब करीब एक क्या पूरा 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 ऐसा है ना। तो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। एक के बारे में बात करा, माइक्रोस्पोरेंजियम बोला ना, तो फिर अपने को एक लेना पड़ेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम बोला ना, तो फिर अपने को एक लेना पड़ेगा। तो नियरली कैसे दिखता है, देखो ये चार है ना, सर्कुलर। हाँ, तो नियरली सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, देखो ये अपना क्या रहेगा पूरा, ये पूरा क्या रहने वाला है बोलो, ये अपना पूरा है वो एंथर, बिल्कुल ये पूरा एंथर है ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एंथर का है। और उसमें से अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, सिर्फ इसकी, सिर्फ इसी की बात करें, तो ये क्या है बोलो, नियरली सर्कुलर। तो ये है एक थीका, या फिर इसको बोल सकते हैं पोलन, पोलन सैक, हाँ, या फिर क्या बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिया नहीं, हाँ माइक्रोस्पोरेंजियम, एक है ना तो जियम, चारों को मिलाकर बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रो क्यों बोले बोलो, माइक्रो नहीं छोटा है एकदम, इसलिए बोले हाँ मेल। माइक्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल, इसमें मतलब मेल फीमेल करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका मतलब इसके अंदर मेल स्पोर्स रहने वाले, क्या रहने वाले, मेल स्पोर्स, इसलिए बोले इसको माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, चलो देखो इन ट्रांसफर सेक्शन, यानी अपना वो जो रहेगा ना, उसको ऐसा काटेंगे अपन, देखो वो अपना जो कल का स्ट्रक्चर था ऐसा है ना, एक पेन का है और सारा एक पेन दिया, चलो ठीक है, चलो ये अपना कल का स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये है ना, चलो अगर इसको ऐसा काटे, इसको ऐसा काट दिया ना अपने ट्रांसफर्स, ये एंथर था अपना पूरा, पूरा मिलाकर क्या था बोलो, एंथर, पूरा मिलाकर क्या था बोलो, एंथर। जब इसको ट्रांसफर ले ऐसा कट करे, ऐसा कट करे और ऐसा दिख रहे, तो उसमें से एक क्या दिख रहा है अपने को बोलो, नियरली सर्कुलर, नियरली सर्कुलर दिख रहा है, तो ये तो अपना पूरा गोल है, लेकिन ये करीब करीब गोल होगा बोलो, तो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हाँ यानी एकदम पूरा एकदम सर्कुलर नहीं होगा, गोल जैसा रहा, नियरली है ना, लगभग लगभग गोल ही होगा। ठीक है, चलो हाँ ऐसा। A typical microsporangium appears near circular in outline. It is outline का मतलब बाहर का है ना, ठीक है, चलो it is generally surrounded by four walls, four wall layer। अब ये जो है ना, इसकी चार कवरिंग रही, क्या रहेंगे ऐसे, चार कवरिंग है ना, तो दिख रहा ना, यानी जो इसकी वॉल दिख रही है ना, वॉल, उसके अंदर चार लेयर्स रहेंगी, कितनी लेयर रहेंगी, चार परत रहती ना, देखे ना तुमने, है ना, तो उस तरीके से चार परत रहेंगी इसके अंदर, एक दो तीन चार, जो लेयर दिख रही है ना इसकी वॉल, तो उसके अंदर चार, जैसे फॉर एग्जांपल दीवार है अपनी, तो दीवार के ऊपर सबसे पहले पेंट होगा, फिर उसके नीचे पुट्टी होगी, उसके नीचे फिर चूने की लेयर, उसके बाद में अपनी ईंट की लेयर होगी। तो इस तरीके से इसमें भी रहने वाला है, समझे, इस तरीके से अपनी दीवार है, इसमें चार लेयर है, उसी तरीके से इसकी दीवार में भी कितनी लेयर रहेंगी, चार। जैसे ये दीवार है ना, इसमें कौन सी लेयर, सबसे पहले पेंट, फिर उसके नीचे पुट्टी, उसके नीचे जो चूने की जो है ना हाथी इतनी वो प्लास्टर, उसके बाद में कौन सी फिर अपनी ये अपने सीमेंट की और ईंट की दीवार, समझे। तो एज इट इज इसकी दीवार में भी क्या रहेंगे, चार लेयर्स रहेंगे, परत। तो लेयर में और दीवार वॉल में समझ में आया फर्क। चलो अब एक को उठाकर देखते हैं ना, ये सारा पूरा एंथर है, अपन किसके बारे में बात करें, एक पोलन सैक के बारे में, किसके बारे में, ये चार में से सिर्फ एक के बारे में बात, ठीक है, ठीक है ना, हाँ एक की बात करें। तो अपन ने बोले सबसे पहले कि इसकी वॉल के अंदर चार लेयर रहेंगी, कितनी लेयर रहेंगी, चार। अब देखो उसके बारे में, फोर लेयर्स बोल दिया ना, इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर लेयर्स। द इपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली, इपी का मतलब ऊपर, ऊपर है ना, हाँ बिल्कुल, एक पोलन सैक की बात करें, हाँ एक थीका की, हाँ तो सबसे ऊपर वाली क्या रहेंगी बोलो, इपी। इपी का मतलब क्या होता है बोला था, इपी, हाँ इपी का मतलब आउटर, ऊपर है ना, ऊपर बोल सकते हैं। चलो इपी का मतलब क्या लिख सकते हैं, ऊपर, ठीक है, ऊपर। जैसे अपना इपिडर्मिस यानी स्किन के ऊपर की लेयर क्या बोलते हैं, डर्मिस जो है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट नाम सुने ना, तो किसके लिए यूज करते हैं अपन, स्किन के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, इपी,
एपिडर्मिस, बिल्कुल इसकी भी स्किन है ना, जो आउटर लेयर है वो क्या रहेगी इसकी स्किन, तो इसके लिए क्या बोल दिया एपिडर्मिस, तो सबसे बाहर वाली लेयर है बोलता। चलो अपन इसको ऐसा बना दें, ठीक है, क्लियरली सर्कुलर, ये क्या बन गई इसकी एपिडर्मिस, क्या बन गई इसकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस हो गई। अब उसके अंदर आ जाओ, ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद कौन सी लेयर है एंडोथीशियम, एंडो यानी थोड़ी अंदर वाली, एंडो यानी थोड़ी अंदर वाली, यानी यहाँ पर बनाते हैं, चलो फॉर एग्जांपल इसको ऐसा बना देते हैं, ये वाली, ठीक है ना, ये कौन सी होगी फिर बोलो एंडोथीशियम, एंडो यानी अंदर, और थीशियम मतलब थीका के लिए थीशियम। हाँ ऐसा कुछ याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पॉइंट तो भी नोटेड नहीं है उसके अंदर, समझे ना बात, हाँ तो एंडोथीशियम, ठीक है, एंडोथीशियम उसके लिए सेकंड लेयर, तो देखो पहली एपिडर्मिस होगी, दूसरी फिर कौन सी होगी अपनी एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, उसके बाद आएंगे मिडिल लेयर। अब देखो है ये मिडिल, लेकिन कौन से नंबर पर आ रही है तीसरे नंबर पे, है ना, तो अपन यहाँ बना देते कुछ मिडिल लेयर, कैसी बनाते बोलो, इसको ऐसी सीधी बना देंगे, तो सीधी जो बन गई वो कैसे बोलो मिडिल लेयर, ये कौन सी अपनी बोलो थर्ड नंबर वाली मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और सबसे लास्ट में जो रहेगी ना उसका नाम है टेपेटम, क्या नाम रहेगा बोलो टेपेटम, क्या रहेगा बोलो टेपेटम। द आउटर थ्री लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, क्या करती है आउटर थ्री, क्या करती है फंक्शन करती है प्रोटेक्शन, सिर्फ यानी प्रोटेक्ट करेंगे, अंदर की वॉल को सिर्फ क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे ही अपनी दीवार है, तो दीवार में ऊपर का पेंट और उसके बाद की एक लेयर जो पुट्टी रहती है, फिर जो उसके बाद जो अपना वो रहता है क्या बोलेंगे उसको अपने चूने की लेयर, तो तीनों भी क्या करती है दीवार को प्रोटेक्ट करती है ना, छपाई जो सारी चीजें रहती है वो क्या करेंगी पानी के गिरने से दीवार खराब होने से प्रोटेक्ट करेंगी। एज इट इज यहाँ पर भी जो अंदर का जो भी मटेरियल है ना उसको ये पहली तीन लेयर एपिडर्मिस एंडोथीशियम और मिडिल लेयर करके इनका कोई फंक्शन नहीं, बाद में इनका कोई फंक्शन नहीं, सिर्फ उस लेयर को अंदर के मटेरियल को प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब एंडोथीशियम को टेपेटम को नहीं, अंदर का सारा जितना मटेरियल इस सब को वो मतलब पोलन ग्रेन को सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है ना। चलो नहीं तीनों स्टार्टिंग के लेयर का मतलब तो वैसा वही होता है, लेकिन अंदर वाली लेयर का तो और भी फॉर्म है, जो ना टेपेटम जो है ना अपनी चौथी लेयर, चलो इसको मान लो अपन टेपेटम चौथी, ठीक है ना, या इनर मोस्ट को मान लो चौथी वाली, ठीक है टेपेटम, ठीक है ना, ये इनर मोस्ट लेयर टेपेटम, ये चौथी लेयर हो गई अपनी, ठीक है। तो देखो द आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, सिर्फ और सिर्फ बचाव का, क्या करी पहली तीन लेयर देखो ये और ये सिर्फ बचाने का काम करी, किसको अंदर के वाले को, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट है चौथी वाली, एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन, और क्या करती है साथ साथ जब एंथर सूख जाएंगे, जब ये ना ये पोलन ग्रेन बन जाएंगे सब कुछ सूख जाएगा, तो अपन ने देखे ना सल्फर शावर फिर रिलीज होते हो, देखे सल्फर शावर, तो ये सूखेंगे तो रिलीज होंगे ना, कड़क कड़क हो जाएगा तब फटेंगे ना, वो नॉर्मली फट जाएंगे क्या ऐसा नहीं फटेंगे ना, जब एकदम सूखे कड़क हो जाएगा तब कोई भी चीज क्या करेंगे फटेंगे, समझे ना बात। अगर गीला रहेगा तो फिर तो क्लोज रहता ना वो, फिर क्या फटने वाला, तो जब सूख जाता जब फटने को, समझ पाए तुम बात। तो ये सूखने के बाद में फटने में, इस अंतर को फटने में भी मदद करने वाले, तो इसके दो फंक्शन देखे पुणे, देखो समझ में आ गया नहीं चार लेयर कैसी रहती है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बस वैसी, जब तक गीला जब तक फटेगा नहीं फटेगा, जब सूख जाएंगे जब फट जाएगा, बिल्कुल हाँ हर चीज बोलो, चाहे तुम चना बोलो सोयाबीन बोलो कोई भी बोलो, सूखने के बाद में उसको थोड़ा सा भी फट जाए तो फूट जाएंगे वो। कपास का एकदम सही एग्जांपल है, कपास का बोना जब तक गीला रहता है एकदम बंद रहता है, ऐसा लगता है कितना मजबूत है, जैसे सूख गया तो खुद ब खुद फट जाता है, रप्चर होता है, तो वैसे ये भी है ना, वैसा ही हाँ फोड़े तो फूटता नहीं, सही बात है। तो पहली दूसरी और तीसरी लेयर के अपन ने कौन से फंक्शन देखे दो, पहला क्या देखे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, और दूसरा क्या फंक्शन देखे बोलो डेहिसेंस ऑफ द एंथर, यानी सूखने के बाद में, सूखने में डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन, डेहिसेंस यानी सूखना, डेहिसेंस ऑफ एंथर पोलन ग्रेन को निकालने के लिए सूखेंगे, हाँ बिल्कुल। देखो सूखने में, देखो इस पूरी वॉल को सूखने में, जब सूख जाएगा तो सूखने में मदद करेंगे, यानी पानी रिलीज कर देंगे पूरा, इनके अंदर जो पानी भरे रहेंगे ना नॉर्मली वो रिलीज करके एकदम सूख जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, सूख कर जब कड़क हो जाएंगे फिर फटने में ऐसा नहीं आएंगे उसको, मतलब बीज भी सूख जाए ना, मतलब तो अंदर के मटेरियल को सूखने में मदद नहीं करे, वो खुद सूख रहा है, वही कुछ हाँ प्रोटेक्टिव लेयर है ना, बिल्कुल 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 द एसेंस ऑफ एंथर, एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन, ठीक है।
चलो मतलब ये तीनों लेयर सूख जाएंगी। सूख जाएंगी तो फिर क्या होगा, एकदम पूरा एंथर जल्दी फट जाएंगे। क्या बोले? चौथी ने सूखी। चौथी लेयर का काम क्या है, उस टाइम तक के टेंशन नहीं देंगे उसका, उस टाइम तक खाना खाना वाना प्रोवाइड करना उसका काम है, समझे? एंथर को, अंदर के मटेरियल को, एंथर को नहीं, अंदर का जो मटेरियल है ना, उनको भी होना। तो स्टार्टिंग में बनते टाइम पे होना ना उनको। तो देखो ये दो फंक्शन याद रखना तुमने एज इट इज। इन तीन लेयर के दो फंक्शन है। देखो डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये नहीं जैसा कपास का जो ऊपर की लेयर है ना, अंदर की कपास सूखती है, वो ऊपर की लेयर अंदर की कपास को सूखने में मदद करती है नहीं, लेकिन जब तक कि वो खुद नहीं सूखती तब तक के अंदर की कपास बाहर नहीं आती है। उसी तरीके से जब तक कि तीन लेयर सूखेंगी नहीं तो एंथर फटेगा नहीं। ये तीनों सूखेंगी फिर रप्चर होंगे एंथर, उसके जरिए पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, समझे बात? जब तक ये तीन लेयर सूखेंगी नहीं कपास जैसी तब तक के एंथर फटेगा नहीं, और जब तक एंथर फटेगा नहीं जब तक ये पोलन ग्रेन रिलीज होगी नहीं, समझे बात? तो डेहिसेंस ऑफ एंथर यानी एंथर के सूखने को बोलिए। डेहिसेंस यानी सूखना, है ना? डेहिसेंस क्या बोल सकते हैं अपन इसको इंग्लिश में? और कोई वर्ड है इसके लिए सूखने के लिए? ड्राई होना, ड्राई होना। डेहिसेंस वहां से लिया ड्राई, ड्राई से लिया गया। डेहिसेंस यानी ड्राई, सूखना। डेहिसेंस ऑफ एंथर, जब एंथर सूख जाएगा एकदम पूरा कपास के बोने के जैसा, फिर वो फट जाएंगे, वो फटने में मदद करेंगे। जैसे एंथर फटा तो ये पोलन ग्रेन जो उसमें रहते है ना, वो सल्फर शावर जो देखे थे अपने हलाने से, ऐसा कपास के बोने को अगर गीला रहा, ग्रीन रहा, फिर हलाने से कपास निकलती है? नहीं निकलती। लेकिन सूख गया तो थोड़ा सा भी दबाए तो फूट जाता है। बस वही बात है, सूखेगा तो ही ये पोलन ग्रेन रिलीज हो पाएगी, समझे? चलो भाई, द इनर मोस्ट वॉल इज द टेपेटम। सबसे अंदर वाली कौन सी पढ़े? टेपेटम। क्या पढ़े? टेपेटम, ठीक है। तीनों लेयर का देखो डेहिसेंस ऑफ एंथर इज द फंक्शन। देखो मैंने तीनों बताया नहीं, ये तीनों मिलाकर है। हाँ ये तीनों का है, ये दोनों फंक्शन जो है ना तीनों के, ये पहले वाला फंक्शन है उनका और ये दूसरे वाला, ये तीनों मिलकर काम करे, क्योंकि तीनों प्रोडक्टिव लेयर है ना, जैसे सूख गई तो एंथर फट जाएंगे फिर, ठीक है? चलो तो इट नरिश, देखो क्या बोला, चौथी लेयर टेपेटम है। चौथी कौन सी बोला अपनी? टेपेटम। चलो इसको मिटा देते हैं ना। अब चौथी लेयर देखो यहाँ पर, चौथी वाली टेपेटम नाम है उसका। क्या नाम है उसका बोलो? टेपेटम। क्या नाम है बोलो? टेपेटम। हाँ चलो, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो अंदर जो पोलन ग्रेन है ना उनको क्या करे? नरिश। जैसे वो अंडे में देखे ना तुमने, वो जो अंदर की पीलक रहती है वो क्या करती है? बच्चों को खाना खिलाती है ना, खाना रहता है ना उसका, वो जो अपन बोलते हैं ना जर्दी, जिसको बोलते हैं जर्दी, वो क्या रहता है एक्चुअल में? वो बच्चे के लिए खाना रहता है। और जो व्हाइट पार्ट रहता है अंडे का उसका बच्चा बनता है, और जर्दी बच्चा खाता। तो उसी तरीके से ये क्या करेंगी? नरिश करेंगी किसको? जो नशोनुमा करेंगे ना उसको खाना प्रोवाइड करेंगे। सिंपल नरिश बोले तो खाना, नरिश की फॉर्म में खाना ही। हाँ बिल्कुल, व्हाइट पार्ट का बच्चा बनता है, और जो वो रहता है अपना, वो क्या रहता है? पीलक, उसका खाना रहता है बच्चे का, ठीक है? चलो इधर आ जाओ, उसके अंदर मत जाओ तुम। अभी वैसे समझो कि वो है ना, ये जो है ना पोलन ग्रेन जो बढ़ रहे हैं ना, उनका क्या रहता है? क्या रहता है? उनका एक खाना है, ये उसको खाना प्रोवाइड करेंगे, निर्दिष्ट करेंगे उसको ग्रोथ के लिए। जितना भी जो कुछ मटेरियल लगता है वो सारा प्रोवाइड करेंगे, समझ रहे बात? अरे अंडे में मत रहो, इधर आ जाओ तुम। चलो, it nourishes the developing pollen grain. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm. अब देखो, क्योंकि इसको खाना प्रोवाइड करना है तो इसके सेल्स के अंदर क्या रहेगा? बोलते डेंस साइटोप्लाज्म, भर भर के सारा मटेरियल है इसके अंदर। इसके सेल्स में क्या रहेगा? डेंस साइटोप्लाज्म। बोलो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म, बिल्कुल डेंस साइटोप्लाज्म। या फिर बोल सकते हैं जो आंसर है, जो वो है मतलब हाँ खाना देंगे ना। हाँ बिल्कुल, देखो मतलब अंडे की फिलअप नहीं, वैसा ही है ना बिल्कुल। जैसे उसमें क्या रहता है? एकदम डेंस। जो ऊपर का जो रहता है व्हाइट पार्ट, वो कैसा रहता है? अपना थोड़ा लूज रहता है, लेकिन अंदर में जो पार्ट रहता है पीला, वो कैसी रहती है? डेंस रहती है ना थोड़ी वो। तो वैसे ही इसके जो सेल्स रहेंगे उसका साइटोप्लाज्म एकदम डेंस रहेगा। बोलते क्या रहेगा? बोलते डेंस, यानी इसमें सब ऑर्गेनिक मैटर भरा हुआ रहेगा ताकि वो पोलन ग्रेन को खाना प्रोवाइड कर सके। सिंपल। चलो, डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और एक से भी ज्यादा न्यूक्लियस रहेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या रहते? कमांड सेंटर है ना, तो उसको खाना प्रोवाइड करना है। न्यूक्लियस क्या रहता है? सेल का दिमाग रहता है ना। हाँ सेल का दिमाग रहता है ना, तब इसको खाना वाना, इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, बचाव नहीं है, साथ साथ जो अंदर जो बन रहे ना पोलन ग्रेन, उनको बढ़ाना है, उनको खाना प्रोवाइड करना है, नरिश करना है, जो चीज की जरूरत रहेगी सब देने वाले। तो इनके पास कुदरत ने दो दिमाग दे दिए। कितने? दो सेल, यानी दो नहीं, दो से भी ज्यादा हो सकते बोलते है ना। तो बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोल सकते बोलो? हाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड।
हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को भी बोलते हैं सिंसिडियम। हाँ, टेपेटम। तो टेपेटम का साइटोप्लाज्म डेंस है और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी है। मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा, तो दो रह सकते हैं, तीन रह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंसिडियम बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोसिटिक हाइफे वही है, सिंसिडियम वही से लिया, सिनोसिटिक नहीं, ऐसा हाइफा जिसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बिल्कुल, सिनोसिटिक हाइफे के लिए है, सिंसिडियम अपने सेल्स के लिए, मसल सेल सिंसिडियम रहता है, ठीक है। चलो, तो अपन यहाँ और क्या लिख सकते हैं, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है ना। देखो, मल्टी न्यूक्लियेट है, मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा रहेगा, दो भी रह सकते हैं, तीन भी, चार भी, कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये दो फंक्शन किसके हो गए, इस टेपेटम के, समझ में आई है बात। ये ऊपर के दो फंक्शन, ये तीन लेयर के मिलाकर, प्रोटेक्शन और डेहिसन, सूखने में मदद करना। और ये टेपेटम के दो फंक्शन, एक तो खाना खिलाएंगे किसको, जो पोलन ग्रेन अंदर बन रहे उनको, और दूसरा उसका फंक्शन है कि उसके पास में दिमाग दो दिए, कितने दिमाग दिए, दो, ताकि वो अच्छे से केयर कर सके अंदर डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उनकी, समझे ना। अब आएगा, अभी देखो सब आता है, ठीक है। मोर देन वन न्यूक्लियस, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल्स कुड बिकम बायन्यूक्लिएट। अब तुम बताओ, बोलते कैसे बायन्यूक्लिएट बने होंगे करके हो। अब तुमने सेल साइकिल अगर पढ़े हैं तो अपन ने पढ़े थे, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद में होती है साइटोकाइनेसिस, है ना। इसमें साइटोकाइनेसिस हुई नहीं होगी, इसलिए बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई। समझ पाए ना बात तुम, अगर ये नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, हाँ, तो इसीलिए क्या बन गई, बोलो, बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई, ऐसा। चलो, तो जनरली इसने बायन्यूक्लिएटेड बोला, ठीक है ना, तब अपन उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल। चलो, व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर एकदम यंग रहेगा, यानी अभी उसने पोलन ग्रेन नहीं बनाए, अभी कुछ डिवीजन नहीं हुआ, एकदम यंग एंथर, समझे ना बात। देखो इधर सुनो, अब उन पूरा देखने वाले प्रोसेस किस तरीके से चलने वाला है ना, कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, उससे पूरा पोलन ग्रेन किस तरीके से बनता है, ये है, समझ में आ रहा चीजें। चलो, अच्छा है, देखो, when the anther is young, जब एकदम यंग है, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। जैसे अपन ने पढ़े थे, देखो, स्पोरेंजिया था, है ना, स्पोरेंजिया था, तो इसमें न्यूसिलस पढ़े थे, न्यूसिलस, हाँ, तो उसको अब यहाँ पर क्या न्यूसिलस नहीं बोलते उसको, वो न्यूसिलस फीमेल गैमेट के लिए, यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू, वही चीज जो अंदर का जो मटेरियल था ना सारा, उसका बोलते हैं स्पोरोजिनस, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो, ये भी कुछ बना नहीं, कुछ भी नहीं बना अभी, बस एक स्पोरेंजिया है, उसके अंदर के जितने भी सेल्स है, जो भी टिश्यू, उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, बस। स्पोरेंजिया के अंदर छोटे-छोटे स्पोरेंजिया टिश्यू रहेंगे, हाँ, यानी सेल देखो पूरा ऐसा टिश्यू रहेंगे, नहीं देखो, ये पूरा टिश्यू रहेंगा ना ऐसा, ये पूरा टिश्यू रहेगा डिप्लॉयड, इसको ये अंदर का जो मटेरियल अभी कुछ हुआ नहीं, सारे के उसकी बात करें तो पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन की नहीं, पूरे एक एंथर की, वो जब अपन देख रहे हैं ना, तो ये क्या लिया अपन उठाया, एक पूरा, ये एक अपना पोलन सैक है, हाँ, पोलन सैक है ये, सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, जीएम, जीएम यानी एक है, एक, तो उसके अंदर की बात करें तो अपन ने 4 लेयर देख लिए, अब उसके और अंदर आए 4 लेयर के बाद में पूरी, जैसे अपनी ईटा रहते हैं ना, ईट और सीमेंट रहते हैं ना दीवार में, उस तरीके से अंदर अभी ये सारा सेल्स भरे हुए टिश्यू है, अभी उसने कुछ पोलन ग्रेन वगैरह कुछ बनाया नहीं, तब की बात कर रहे हो, है ना, अभी कुछ नहीं बनाया, पोलन ग्रेन नहीं, कुछ भी नहीं, बस सबसे पहले इनिशियल कंडीशन, यानी ये 4 लेयर के आगे अंदर सारी चीजें क्या है, बस स्पोरोजिनस टिश्यू बोले, जैसा न्यूसिलस बोले थे, उसी तरीके से क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, बस, हाँ, पूरा का पूरा भरा हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू से, ठीक है। चलो, when the anther is young, तो अभी एकदम यंग है अंदर, अभी उसमें पोलन ग्रेन कुछ नहीं बना, अभी अगर तुमने उसका शेड कर दिए तो कुछ नहीं निकलने वाला उसमें, है ना, क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन अभी बने ही नहीं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous tissue cells called sporogenous tissue, homogeneous यानी इन सारे के सारे सेल को देखेंगे तो सबके सब डिप्लॉयड 2 and 2 and 2 and 2 and 2 पूरे 2 and 2, समझे बात। चलो, called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporum, यानी एक की बात करें, चारों 4 रहेंगे ना उसके अंदर, वो जो अपना रहता है ना, क्या बोलते उसको, जिसके अंदर ये रहता पोलन सैक, ऐसा स्ट्रक्चर पूरा एंथर है ना, ये
पूरा एंथर बोलते हैं ना, तो इसमें कितने रहेंगे, 4 रहेंगे ना, 1 2 3 और ये 4 है ना। तो उसमें से अपन सिर्फ अभी एक की बात कर रहे हैं, समझे बात, उसमें से कितने की बात कर रहे हैं, एक की। समझ में आ रही चीज है क्या, बस दिमाग के ऊपर जा रहा, आ रहा है समझ में। एक चीज मतलब 4 हो रहे थे, हाँ देखो, 4 हो रहे थे। हाँ बिल्कुल, एक थीको कोई 4, इसको अगर देखें ना, जैसे पेन है तो पेन तुम्हारा एक थीका है, तो इसके ऊपर इसकी जो दीवार दिख रही है ना वॉल, तो इसकी वॉल समझो 4 लेयर से बनी है, 4 परतें हैं इसकी लेयर में, वो जो अपन ने पढ़े, पहली 3 एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और उसके बाद में मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली उसके अंदर टेपेडम, सबसे अंदर वाली क्या है, टेपेडम। तो ऐसे कितने रहते इसमें थीका, 4 रहते ना, 4 रहते। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ पर ये जो पूरा ये थीका हुई उसकी लेयर, और उसके बाद में ये जो है ये पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है, ये क्या है, पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो ये जैसे ये है ना, ये लेयर हो गई और अंदर पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है, ऐसा ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच स्पोरेंजियम, और वो कहता है होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले कि किस तरीके से इस डिप्लॉयड सेल से अपना क्या बनने वाला है, पोलन ग्रेन। अब उसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, हद तक समझ में आया तुम्हारे, कैसा रहता हाँ, ये पूरा टिश्यू है, इसके अंदर क्या सेल्स, ये पूरे टिश्यू का नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम है उसका, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसके बाहर 4 लेयर रहेंगे, इसकी जो दीवार है ना उसमें 4 लेयर रहेंगे, सिंपल, बस इतनी बात है। हाँ, ये पूरा मिलाकर ऐसा एक बन रहा है, ऐसा पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, बिल्कुल। और वो होमोजिनस सेल से बना हुआ है, होमोजिनस यानी एक जैसे सेल्स, बिल्कुल। चलो अब आ जाओ, अब क्या देखने वाले हम, हाँ एक थीका जो है, बिल्कुल अंदर पूरा उसका स्पोरोजिनस टिश्यू भरा, बिल्कुल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, है ना, बिल्कुल। जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहे हैं, हाँ ये पर्टिकुलर जो सबक पढ़े ना अपन, क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, ये चैप्टर पढ़ने के लिए तुमको प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, साथ साथ सेल, 3 सबक कम से कम पढ़े हुए होने चाहिए। देख रहे ना तुम, अभी आ रहा है ना। अब ये चीज अपन ने प्लांट किंगडम में पढ़े, स्पोरेंजिया पढ़े थे वहां पर, स्पोरेंजिया रहता करके वो पत्ता रहता, उसके ऊपर स्पोरेंजिया रहता, वो पढ़े थे, वही आ गया स्पोरेंजिया, वही चीज है स्पोरेंजिया, समझे। हाँ, अगर तुमने नहीं भी पढ़े तो तुम बाद में पढ़े, जितना समझ में समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझ में पूरा आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम करो ना, आगे चालू रखो, कंटिन्यू। अभी अपन थोड़ा थोड़ा देखने वाले, एकदम पूरा डीप में नहीं जाने वाले सेल में, यहाँ पर पूरा डीप में जेनेटिक्स में जाते हैं, उस लेवल तक के जेनेटिक्स में होना, जेनेटिक्स बगैर सेल डिवीजन को रिवाइज करे तुम नहीं पढ़ सकते, समझे। चलो अब क्या देखने वाले कि इस जो क्या बोलेंगे उसको, स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल है ना अपना 2n, इससे अपना पोलन ग्रेन कैसे बनेगी, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं एक से। तो ये प्रोसेस एक मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन कैसे बनने वाले, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलो देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द एंथर डेवलप्स। अब देखो, अभी एंथर एकदम यंग था, क्या बोलता, एंथर एकदम यंग था, अब डेवलप होगा, धीरे धीरे मैच्योर होगा, तो यहां से यहां पर आने वाला है, ठीक है ना। उसके अंदर अभी ऐसा स्पोरोजेनस टिश्यू था, बाद में क्या होगा, धीरे धीरे उसमें स्पोर डेवलप होंगे, फिर अपने ये बनने वाले पोलन ग्रेन बनने वाले, तो वो प्रोसेस देख रहे हैं अपन। एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कौन सा, मियोटिक यानी, हाँ मियोसिस, बिल्कुल। तो द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी हमने जो अंदर यहाँ सेल्स पढ़े थे, देखो ये स्पोरेंजियम था अपना, वो 4 में का है, याद रखना, ये पूरा के पूरा नहीं है, वो 4 थे ना अपने एंथर में, उसमें का एक है। तो उसमें क्या अंदर पूरा भी बताया था मैंने, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा, स्पोरोजिनस टिश्यू, हाँ, तो उसमें एक सेल की बात कर, किसकी, एक सेल, हाँ। तो द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी इसके सारे सेल, एक सेल को तो इसका एक सेल बोलेंगे ना, स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल, या फिर इसके सारे सेल, इसके सारे के सारे सेल क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। इन पूरे में का कोई एक नहीं करता, सबके सब करते, समझे ना भाई, इस पूरे टिश्यू में कोई एक सेल नहीं, सबके सब, बिल्कुल, हाँ। द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी मियोसिस, 1 के 4, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाते हैं बोलो, माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो कुछ ऐसी कंडीशन है, जब वो मेच्योर होगा ना, कुछ ऐसी कंडीशन है, देखो ऐसा 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है, ये 4, यानी समझो ये सेल ने 4 बना लिया, फिर ये सेल की बात करें तो इसने ऐसे 4 बना लिया, हाँ, इस सेल की बात करें बोलो, वो जब 2n से जब 4n कर देगा, हाँ, तो वो हो जाएगा ना, नहीं अभी पोलन ग्रेन नहीं बने, मैच्योर हो जाएगा ना वो, हाँ, ये मैच्योर होने की बात की है ना, डिवीजन कर लिया इसने,
पहले देखो पैसा भरा हुआ था, अब क्या हुआ, वो 4-4 सेल के ग्रुप में आ गया, छोटे छोटे। हाँ, यहाँ जो सेल थे वो डिप्लॉइड थे, वो कितने थे, 2n थे। अब यहाँ के जो सेल है वो कैसे हो गए बोलो, हैप्लॉइड, उनकी प्लॉइडी आधी हो गई है। डेवलप था वहाँ पे, वही क्या डेवलप क्या सेल, सेल बोलो तो कौन सा, तो पहले यंग सेल था ना, यंग एंथर था ये। यंग एंथर, हाँ तो अब डिवाइड हुआ है फिर। हाँ, अभी इसमें सेल डिवीजन हुआ, अभी एंथर हुई है, एंथर हुई, अंदर ये प्रोसेस चल रहा तो सेल डिवीजन होना इसका मतलब डेवलप होना है। हाँ बिल्कुल, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसका मतलब एंथर कन्वर्ट नहीं होगा, क्या में एंथर हो ही देगा। एंथर क्या एक पुटली है ना, एक सिर्फ सैक है ना, उसके अंदर ये काम चालू है। एक क्या तरीका है? यानी जब तक ये फॉर एग्जाम्पल, जब तक ये वो पुटली कैसी रहेंगी अपनी, क्यों घर में रहिए हमेशा में। सबसे पहले तो हाँ बोलो। स्पोर एंजिन में स्पोर एंजिन का टिश्यू रहेंगे, हाँ फिर उससे जो है उसका फॉर्मेशन होगा मेगा माइक्रोस्कोपिक सेल का। हाँ ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सेल में मायोसिस रहेंगे, मियोसिस हो रही है, अभी हो रही है, हुई नहीं समझो, अभी चालू है। हाँ फिर उससे टेट्राड होगा। हाँ, तो ये क्या है, पूरा एक टेट्रा है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन माइक्रो, क्या बोलते हैं बोलो, माइक्रो स्पोर, स्पोर टेट्राड, टेट्राड, यानी 4। टेट्रा बोले तो देखो, यूनि बोले तो बाय 1, डाई बोले तो 2, बाय बोले तो 2, ट्राई बोले तो 3 और टेट्रा बोले तो 4। तो 4 सेल का ग्रुप है नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोले, टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राड। चलो चलो ठीक है। हाँ नहीं, अभी नहीं हुआ पूरा, अभी उसको कुछ भी मत बोलो, बस ऐसा बोलो माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। हाँ, अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी एक सेल से 4 सेल बने और चारों अभी चिपके हुए, चारों अलग अलग नहीं हुए, अभी क्या है वो चिपके हुए। यानी इस सेल ने जो 4 सेल बनाया ना, देखो इस सेल ने जो 4 सेल बनाए वो आपस में चिपके हुए ग्लू के जैसा, तो इसलिए पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। हाँ, ग्लू के जैसा है ना, ऐसा लगता है 4-4 को चिपका दिए करके, बॉल 4 बॉल चिपका दिए, तो उस तरीके से भी चिपके हुए, इसलिए अपने उसको अलग अलग नहीं करे, अलग अलग कोई नाम नहीं दिए, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम माइक्रोस्पोर टेट्राड नाम रखे। क्या रखे बोलो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। चलो, यानी इसमें का हर सेल माइक्रोस्पोर है, मालूम है। अपन ने देखे थे, डिवीजन होता, मियोसिस होती है और वो स्पोर बनता, पढ़े थे ना। स्पोरोफाइट का क्या होता, स्पोरोफाइट में डिवीजन होता और मियोसिस होती, मियोसिस से स्पोर बनता है। जब अपने प्लांट के नाम में पढ़े क्या, स्पोरोफाइट अंडरगोज मियोसिस एंड गिव्स स्पोर एंड गैमेटोफाइट अंडरगो माइटोसिस एंड गिव्स गैमेट, पढ़े ना, उसी पर से नाम है उसका। स्पोरोफाइट का नाम स्पोरोफाइट क्यों है, क्योंकि वो मियोसिस करेंगे और स्पोर बनाएगा, है ना, तो वही इसने भी किया। ये तो फिर एंकर इसका नाम स्पोर क्यों रखे थे? किसका, इसका नाम माइक्रोस्पोर, क्योंकि देखो ये इसलिए रखे, क्या बोले, इसका नाम तो गैमेट रखना था, ये मेल के है तो अभी थोड़ी बनाया इसने, अभी अभी वही कंडीशन है इसकी। हाँ, ये स्पोरोफाइट ही था तुम्हारा, अभी पहले स्पोर बनेंगे, फिर वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे, फिर गैमेटोफाइट बनेगा, फिर उसके अंदर गैमेट है, वो सारी प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, तो इतनी लंबी, तो प्लांट के नाम में इतना बड़ा पढ़े थे ना, एक एक करके टुकड़े करके, वो सारी कंबाइन हो गई अब। हाँ, तो अपन ने क्या पढ़े थे, देखो क्या पढ़े थे, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो अल्गी ब्रायोफाइट क्या थे जनरली, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी रहती वो गैमेटोफिटिक रहती, लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, एंजियो तो स्पोरो। तो अपन ने कहां से उठाया इसको, स्पोरोफाइट से। हाँ, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या बनाने वाले, स्पोर, समझे बात। तो सबसे पहले स्पोर बनाएगा, तो इसने वही काम किया, इसने कोई दूसरा काम नहीं किया। एक सेल था, उससे 4 सेल बने, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पोर। क्या बोलते बोलो, स्पोर बोलते। इसमें से हर एक सेल को स्पोर बोलते। लेकिन खास बात क्या है कि चारों चिपके हुए, क्या बात है इनमें खास, कि 4 अलग अलग नहीं हो गए, चारों भी चिपके हुए, तो इसीलिए इनको पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं। क्या बोलो, माइक्रोस्पोर टेट्राड। वुड यू बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, क्या तुम इसकी प्लॉइडी बता सकते हैं, बोलो, ये डिप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, बिल्कुल हैप्लॉइड रहेगा ना, क्योंकि मियोसिस होकर बने हुए ना। अगर इसमें से एक सेल की प्लॉइडी तुमको पूछे कि बताओ ये 4 सेल ऐसे चिपके हुए, अब तो चिपके हुए होना अलग बात है, लेकिन प्लॉइडी तो तुम आसानी से बता सकते ना, क्योंकि मियोसिस होकर बने ना, इसमें मियोसिस हुई 4 सेल बने, बिल्कुल। तो अगर ये डिप्लॉइड है तो ये सारे क्या होंगे बोलो, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, एन 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 एन, समझे। ये एन टू एन कब समझ में आएगा अपने को, सेल जब अच्छे से पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी तुम इसका स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा समझ सकते, ये प्रोसेस नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं, चलो। जो एक डिप्लॉइड सेल है, बस जो हैप्लॉइड है डिप्लॉइड बनेगा। बोलो, डिप्लॉइड जब बन जाएगा तो फिर वो जब माइटोसिस करेगा एनफेज, जब 1 के 2 होंगे, तो जब मियोसिस करेगा तो 1 के 4 होंगे ना, तो फिर वो तो माइटोसिस में तो एक बार डीएनए बना रहा है, लेकिन मियोसिस में तो 4 बार डीएनए बना रहा है। नहीं, वो तुमको ये सारी चीजें अभी नहीं बता सकते ना, उसके लिए तुमको पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ना ही होगा। अभी उसका कॉन्सेप्ट को रिलेट भी नहीं करना है ना अपने को, अभी बस तुम समझो, इतना समझ में आ रहा है ना, बस डिप्लॉइड अपलॉइड। तो अभी उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम इसकी प्लॉइडी बता सकते हो, तुमने बता दिए,
क्या बोले तुमने? एन प्लॉइडी, खत्म। चलो, वुड यू बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल टेट्राहेड्रल? चलो अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल बात बहुत होगी, बात ये वो, अब अपन स्ट्रक्चरल बात करें, ठीक है ना। थोड़ा चलो आ जाओ। देखो यहाँ पर दी हुई डायग्राम तुमको, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, है ना, ऐसा काट कर ऐसा बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है देखो इसमें डायग्राम में, देखो थोड़ा इधर देखो, इसको इनको एक आधी बुक दे दो, बुक है नहीं अपने पास में, आ जाओ ऊपर आ जाओ, एक एक जगह बैठ जाओ, आ जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बुक में रहना थोड़ा समझ में आता, थोड़ा ला लो एक आधी थोड़ी बहुत, एक दो बुक्स पढ़ते टाइम पर ला लिया करो, नहीं अभी मतलब, चलो पढ़ो। देखो क्या बोले यहाँ पर डायग्राम दी हुई अपने को, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर दिया, क्या दिया है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। फिर दूसरा क्या दिया देखो बी में, इनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 वॉल दिखाए हमारे, ये जो है ना, इसी 4 वॉल ऐसा इलोंगेट करके बताया, अपन ने बोले थे ना कि माइक्रोस्पोरेंजियम है अगर तो इसकी वॉल है, तो इस वॉल को एकदम इलोंगेट करके बताया, किसमें? डायग्राम नंबर बी में, समझे बात? डायग्राम नंबर बी में उस वॉल को इलोंगेट करके बताया। फिर क्या बोले, हाँ, इनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग ऑल लेयर्स, और जो तीसरा है सी, अ मैच्योर डिहिसेंस्ड एंथर, जब एंथर फटता उस वक्त में कैसा दिखता है तो ये पता है। ऊपर ने देखा ना सल्फर शावर, जब हम फाड़ते तो फटता, तो देखो ये पुलंग्रेन ऐसे रिलीज होती है, हाँ, जब 3 लेयर फटेंगे तो सी नंबर के डायग्राम जैसा कुछ दिखेगा तुम, समझे बात? चलो ये देख लिया, अब आ जाओ आगे। 3 लेयर मतलब सूख जाएंगे तो ये फटेंगे, बिल्कुल, 3 लेयर सूख, चलो आगे समझ में ये बात पूरी, इसका भी रहने दो। चलो, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, देखो इतने सारे वो जो निकल रहे थे ना सल्फर शावर जो बोले थे उन्होंने पूरा, तो इतने सारे निकलने की वजह क्या थी? क्योंकि पूरे के पूरे सेल मियोसिस करते, और पूरे के पूरे सेल सबके सब मियोसिस करके 4 बना, तो इसीलिए इतने सारे एंथर रिलीज होते, खास बात। चलो, तो एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी इस स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल, ईच सेल यानी हर सेल, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल, यानी वो काबिल है, किस बात का काबिल है? गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी इसमें का हर सेल डिवाइड करेगा और ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, सिंपल। चलो, ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन, तो क्या बोल सकते हैं अपन? हर किसी में काबिलियत है, पोटेंशियल, हर किसी में काबिल, हाँ, क्षमता है पोलन ग्रेन बनाने की, हर कोई क्या है? कैपेबल है, काबिल है, क्षमता है उसके अंदर, किस चीज की? पोलन ग्रेन बनाने की, बिल्कुल, यहाँ के हर सेल में। इसका मतलब क्या? ये हर सेल डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाना ना, अब यही माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में क्या करेगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। इसमें जो एक स्पोर है ना, पोलन ग्रेन क्या पढ़े थे अपन ने? गैमेटोफाइट, क्या पढ़े थे? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट कब बनता है? जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं। स्पोर जब प्लांट किंगडम में पढ़े थे, देखो स्पोरोफाइट में मियोसिस होती तो स्पोर बनते, अब वो स्पोर जाके जब जर्मिनेट करता तो क्या बनता? गैमेटोफाइट बनता, तो वही बात है। और पोलन ग्रेन क्या है अपना? गैमेटोफाइट है, तो इसका मतलब इसके हर सेल में वो ताकत है ना पोलन ग्रेन बनाने की, इसलिए अपन उसको बोले पोटेंशियल पोलन। क्या बोले? यानी उसके अंदर हर किसी में, इसके हर एक सेल में ताकत है पोलन ग्रेन बनाने की, बस इतनी बात है, ठीक है। चलो, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसको क्या बोलते हैं? यानी देखो ये इसको और क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसके हर सेल को ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर काबिलियत है पोलन ग्रेन बनाने की, साथ साथ उसका एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी इसमें हर सेल एक मदर के जैसा एक्ट कर रहा है, यानी हर सेल पोलन ग्रेन बना रहा है, किसमें? एंथर के अंदर, इस पोलन सैक के अंदर, ठीक है ना। कौन सा? हाँ देखो, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन, हर एक के अंदर काबिलियत है पोलन ग्रेन बनाने की, तो इसलिए हर सेल को अपन पोटेंशियल पोलन बोल रहे हैं। और हाँ, ये स्पोरोजिनस का जो हर सेल है ना, ये सेल सारे के सारे, हाँ, और दूसरा नाम देखो, 2 नाम दिए उसका, एक तो पोटेंशियल पोलन नाम दे दिए, यानी ऐसा सेल जिसमें काबिलियत है पोलन ग्रेन बनाने की, दूसरा नाम दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मदर से क्या कर रहा है ना, इसके 4 बच्चे हो रहे हैं, समझ रहे ना, तो इसको क्या बोले? माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब फीमेल गैमेट बनेगा ना, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें कोई एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसे एक्ट करे, लेकिन यहाँ पर हर सेल 4 बच्चे दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोले? ये 4 बच्चों की माँ होगी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये कौन था? ये माइक्रोस्पोर कहलाता है, ये जो स्पोर है क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोर। तो इनकी माँ होगी ना, इसलिए क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, खत्म। चल, the process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microspore। बस इतने ही नाम, यहां से यहां आना, ये इससे ये बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, बनना। कोई प्रोसेस का नाम रहेगा जेनेसिस। जब भी कोई स्टेप होंगी ना, उसको बोलेंगे तुमने आइसक्रीम बनाया,
क्या बोलेंगे, आइसक्रीमोजेनेसिस नाम रख दिया तुमने, है ना, क्या नाम रख दिया, आइसक्रीमोजेनेसिस, यानी हमने कुछ आइसक्रीम बनाए। तो अभी क्या करे तुम, माइक्रोस्पोर बना लेना, तुम क्या रखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लेक्चरोजेनेसिस, है ना, बोलो। हाँ बिल्कुल, कौन सा, इस देखो ये हाँ ये देखो, इसके बाद का नहीं है, ये यही है, ये स्टेप को बस दो घंटा दिखाया, ऊपर एक शॉर्ट पे लिखा दिया और ये बाकी, इसके बाद की ये नहीं है, हाँ ये अलग है, ये यही चीज है, देखो यहाँ पर ये और ये ऐसे है। अब ये चारों चिपके हुए एक्चुअल में, बाद में अलग अलग हो जाते हो, तो उसमें का एक माइक्रोस्पोर कहलाता है। देखो इसमें का हर जो सेल है ना वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, स्पोर, ये भी क्या है, माइक्रोस्पोर। एक्चुअल में ऐसे चिपके हुए रहते हैं, अरे चिपका देता ना, मैं इसको कंफ्यूज होता। देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ हुआ फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं हो, मैंने यही स्टेप को एक मरतबा और ऊपर शॉर्ट में लिखा है ऐसा। अच्छा करे पूछ लिया, चल ये ऐसे चिपके हुए, ठीक है, ये सारे के सारे एन है, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन और ये भी एन। अब इसके बाद में ये नहीं है, यही सेल इसका है, इसी के एक सेल को उठा के यहाँ बनाए और वो किस तरीके से 1 से 4 बना रहा हो यहाँ पर दिखा संपर्क। और इसमें के एक को क्या, पूरे को क्या बोलते, बोलो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और एक सेल को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। हाँ बस यहाँ से ये माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बस इतना सिंपल। ये माइक्रोस्पोर टिश्यू के अंदर होगा, बिल्कुल, है ना। देखो the microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells। जैसे माइक्रोस्पोर बनते बोलते तो 4-4 के गुच्छे में प्रेजेंट है, वही तो बताया ना अपने गुच्छा, कि जैसे ये बनते हैं तो ऐसा पूरे अलग नहीं हो जाते, 4-4 के ऐसे बंडल में रहते हो, 4-4 के ग्रुप में। क्यों, वो क्या बताते कि हम इस मदर के बच्चे, है ना, ये 4 क्या बता रहे कि हम इस माँ से आए हुए, इसलिए क्या बता रहे हो, 4 ग्रुप में रहते, ठीक है ना। बाद में अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल क्या है, वो जब बनते तो 1 के 4 ऐसे ग्रुप में रहते, ठीक है। Cluster of cells, the microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells। cluster बोले तो छोड़, गुच्छा, हाँ गुच्छा। The microspore tetrad as the anther mature and dehydrate, तो जैसा जैसा एंथर सूखेगा और मेच्योर होगा, अब बन गया, इसका मतलब काम हो गया तुम्हारा, है ना। जैसा जैसा एंथर सूखेगा और डिहाइड्रेट करेगा, वैसा वैसा फिर ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अलग, इनके अंदर का जो ग्लू है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा। किसको, इसको बोले था ना 12 वाले को, तो फिर उससे वो होने प्रोसेस को वो मैच्योर भी होगा क्या होता है। देखो ये मैच्योर कैसा कुछ नहीं है, अंदर एक पुटली रखी है, अंदर प्रोसेस चालू है, जब तक कि इसमें पोलन ग्रेन नहीं आते जब तक इसको मैच्योर मत बोलो, जैसे पोलन ग्रेन आएंगे इसको मैच्योर बोल दो। मतलब पहले वो यंग था 12, बाद में वो मैच्योर हुआ, उसमें 4, हाँ बिल्कुल, ये छोटे छोटे ये बड़े होंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे, इनको मैच्योरिटी नहीं बोल रहे अपन जो अपन मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे पोलन अपने जो ये है एंथर की, एंथर मैच्योर, एंथर कब मैच्योर बोले, देखो एंथर को कब मैच्योर, ये है ना एंथर, नहीं ये एंथर, ये एंथर की, ये तो माइक्रोस्पोर है, नहीं तो अपने पोलन ग्रेन है ना, एंथर तो पूरा स्ट्रक्चर है ना। हाँ मैच्योर हो जाएंगे ना, हाँ मैच्योर है, पोलन ग्रेन का मैच्योर होना बोले तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन बोलते हैं। दो बातें, एक तो पोलन ग्रेन का मैच्योरेशन, यानी पोलन ग्रेन का बनना, बच्चे बनेंगे तो मैच्योर हो जाएंगे, एक तो पूरी सैक का, यानी वो जो एंथर था ना, इसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, वो जो थैली है उसका मैच्योर, वो कब मैच्योर होंगी, जब उसमें पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाएंगे, ऐसा है बात, समझे। एक वो लाइन थी पहले बोले, हाँ ना, ये यंग है, इसका मतलब ये अभी जो एंथर है वो यंग है, ये अंदर के सेल यंग नहीं है, अंदर के सेल की बात नहीं कर रहा उसने, एंथर जो है वो कच्चा, जैसे आपने आम देखे ना, तुमने आम कच्चा कहते रहे था कैरी, उसको क्या बोलते, जब पक गया क्या बोलेंगे, उसको मैच्योर हो गया करके, बस ऐसे ही है। तो अब ये कच्चा है, इसका मतलब ये कच्चा है, जब पक जाएगा तो उसमें पोलन ग्रेन जब आ गया वो पक गया, इसका मतलब, बस इतनी बात है, सिंपल। चलो तो जो पोलन ग्रेन है, हाँ बोलो, बिल्कुल, अभी बनने के लिए माइक्रोस्पोर बोले तो पोलन ग्रेन नहीं है, स्पोर बोले तो कभी भी गैमेटोफाइट नहीं होता, अभी वो जर्मिनेट करेंगे, फिर वो जर्मिनेट करने के बाद जो गैमेटोफाइट बनेगा ना उसको अपन पोलन ग्रेन, स्पोर को भी सीड समझो। हाँ अभी नहीं, अब नहीं, अभी देखो अपन क्या होता है, अभी तुम बस देखते जाओ, ये दो प्रोसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक तो फीमेल गैमेट बनने की, जिसने वो कर लिया, बाकी सब वक्त तो बस थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस ये दो चीज समझ में आ गई तो भाई कुछ भी नहीं। और ये दो चीज समझने के लिए क्या होना, अपने क्या होना था बोलो, प्लांट किंगडम, दिमाग नहीं होना, प्लांट किंगडम पढ़ा होना, गुस्ती नहीं होना। चलो हाँ, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 cells
द माइक्रोस्पोर टेट्राड एज द एंथर मैच्योर, जब आम पकेगा, यानी आम मानो, जब आम पकेगा तभी तो गुठली अलग होंगी ना, ऐसा मान के चलो, है ना, जब आम पकेगा तभी जो है ना क्लस्टर वो धीरे धीरे टूटेगा वो। तो एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट, तो ये आपस में क्या होंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे। जब कैरी काटते तो कैरी की गुठली अलग रहती है, वो पूरी चिपकी भी रहती है ना, लेकिन आम की गुठली क्या रहती है, गूदे से एकदम अलग रहती, बात याद है। तो वैसे ही जब ये कच्चा था तो ये थोड़े ऐसे थे, जैसा जैसा ये सूखते जाएगा, जैसा जैसा सूखेगा एंथर, तो क्या करेंगे, ये आपस में इनका बॉन्डिंग टूटेंगे, चारों अलग अलग होना चालू हो जाएंगे, बस इतनी बात है। चलो मतलब ये एंथर मैच्योर हो रहा, डिहाइड्रेट हो रहा, इसका मतलब तीनों लेयर बाहर की सूख रही, बिल्कुल सूख रहे, बिल्कुल तीनों लेयर सूख रहे, हाँ। As the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate, dissociate यानी एक दूसरे से अलग होना, dissociate, associate यानी जुड़ना, dis बोले तो अपोजिट, है ना, तो dissociate from each other and develop into pollen grain। अब pollen grain में अभी नहीं हुए, देखो इसको pollen grain नहीं बोलते, अगर ये अलग हो गए ना तब भी इसको pollen grain नहीं बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा, देखो, हाँ इसको क्या बोलेंगे फिर, देखो सुनो क्या क्या हुई, दो स्टेप हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये अपना एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था जो कि क्या था, पूरा टिश्यू में था, इसको ऐसे दिखाते हैं ना, कंफ्यूज होगी तुम, देखो ये क्या है, तुम्हारा पूरा पोलन सेल, ठीक है, इसमें सारे सेल्स हैं, ऐसे सेल्स है इसमें बहुत सारे, ठीक है। चलो उसमें से एक सेल ले लो, सारे के सारे 2n है, सारे के सारे क्या है बोलो, 2n है, 2n, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुई, क्या हुई बोलो, हाँ मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद में यहाँ पर तुम्हारा क्या बना, 4-4 सेल का ग्रुप बना, 4-4 सेल का ग्रुप बना, सॉरी हाँ, इसको बोले माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बोले इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसे ही एंथर की जो बाहर की लेयर सूख गई, बाहर की लेयर सूख गई, नहीं जो अपने एंथर वो पक गया, ऐसे बोलो उसको, तो पकने के बाद में क्या होगा, यही जो 4 सेल है ना ये अलग अलग हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। अब ऐसे दिखेगी, अब कोई किसी के साथ में नहीं है, अब कोई भी किसी के साथ में नहीं है, लेकिन इन देखो यहाँ पर भी इस एक सेल को माइक्रोस्पोर ही बोलते, यहाँ पर भी एक सेल को माइक्रोस्पोर ही बोलेंगे, लेकिन अब क्या होगा, ये एक सेल कन्वर्ट होगा काय में, पोलन ग्रेन के अंदर, काय में कन्वर्ट होगा बोलो, तो ऐसा कुछ बना देते, ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट, वही अंदर के अंदर जर्मिनेट करेंगे और काय में कन्वर्ट हो जाएंगे बोलो, पोलन ग्रेन में। हाँ अंदर के अंदर ही, बस कुछ नहीं करना है उसको, बस वहां से थोड़ा सा डिवीजन करना है, जैसे जो स्पोर है वो एक सेल है, पोलन ग्रेन 2 सेल रहते, पोलन ग्रेन कितने रहते, 2, तो बस क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, एक सेल के 2 सेल बनाएंगे और उसी 2 सेल को अपन पोलन ग्रेन बोल रहे। सुनो, हाँ माइटोसिस, देखो यहाँ पर, हाँ एक एम सेल के अंदर माइटोसिस हुई, माइटोसिस, और उससे 2 सेल बन गए, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, बस ये पोलन ग्रेन बन गया, तो अपनी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। हाँ डिसोसिएशन, अभी भी स्पोर बोल रहे थे, हाँ माइक्रोस्पोर बोलो, जर्मिनेट करेंगे, हाँ बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल बाहर नहीं करने वाला, अंदर ही करने वाला, मतलब जर्मिनेट नहीं करना, माइटोसिस करना, बिल्कुल है ना, एक का 2 बनाएगा, उसमें सेल डिवीजन नहीं, फिर वो करना, बस सेल डिवीजन हो जाने को क्या बोल दिया पुण्य, जर्मिनेशन बोल दिया। और इस अब माइक्रोस्पोर का अब क्या बन गया बोलो, पोलन ग्रेन, क्या बन गया बोलो, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो सारे के सारे डिप्लॉइड, ये 2 सेल लेंगे, डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे इसको, है ये हैप्लॉइड, एक ही सेल है, हैप्लॉइड सेल में जब माइटोसिस होती है उससे हैप्लॉइड बनता है, बात मालूम है ना, हैप्लॉइड सेल में जब माइटोसिस होती है तो उससे क्या बनता है, हैप्लॉइड ही बनता है ना, ये बात सुनिए माने ना, डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होती तब हैप्लॉइड बनता है, और हैप्लॉइड में माइटोसिस से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड में माइटोसिस से डिप्लॉइड। माइटोसिस से क्या होता है, जो का वो माइटोसिस ने जेरोक्स कॉपी, तुम उठा के जेरोक्स मार ले, तो जेरोक्स में क्या होगा, तुम्हारा पहला पेज आधा हो जाएगा, नहीं एक और कॉपी बन जाएगी बस, लेकिन कट करना बोले तो मियोसिस, अब तुमने एक पेज को 4 में काट दिए तो मियोसिस जैसा हो गया कुछ लगभग, और फिर एक पेज को 2 में काटे, 2 की 2 जेरोक्स मार ली, फॉर एग्जाम्पल क्या करा मैंने, समझे ना, बस चलो, वो अभी इतना अच्छे समझ भी नहीं सकते, तुमको वहीं पर डिटेल में उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, बस अभी इतना समझो कि अपना यहाँ तक क्यों गया था, अब ये डिसोशिएट करे, अभी भी इनको माइक्रोस्पोर बोल रहे थे, लेकिन जब ये जर्मिनेट कर लेंगे तब पोलन ग्रेन बनेगी, और यहाँ पर आकर अपनी, हाँ बिल्कुल गैमेटोफाइट, स्पोर जर्मिनेट्स इनटू गैमेटोफाइट, अब जाकर अपनी मियोसिस, अपनी जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर नहीं, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या डेफिनेशन दिया जरा देखो एक मतलब पीछे देखो, यहाँ पर डेफिनेशन दिया उसने, देखो यहाँ पर ही दिया, ये पेज पे देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल,
हाँ, माइक्रोस्पोर बनने को ही बोला उसने, डेफिनेशन में सिर्फ माइक्रोस्पोर को ही बोला। तो यहाँ तक के भी बन गया ना, इसी प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोले, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। कैसा बने, मियोसिस हुई, टेट्राड बना, एंथर सूख गया, सूख कर ये सारे के सारे अलग हो गए, इसको क्या बोल दिए, यहाँ तक का, सिर्फ यहाँ तक की प्रोसेस को क्या बोल दिया अपने, बस खत्म हो गया यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद में ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और सारे के सारे क्या बन जाएंगे, बोलो, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या अलग रहेगा, ये एन सेल के, ये भी है ना, ये भी है ना, लेकिन 2 सेल बन गए। स्पोर में एक ही सेल है, स्पोर बोले तो एक ही सेल, पोलन ग्रेन बोले तो 2 सेल, बस इतनी बात। मतलब एक स्पोर बोले तो एक सेल, पोलन ग्रेन बोले 2 सेल। हाँ, इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाएंगे उसमें, फिर वो उधर जाएंगे वो पोलन ग्रेन बन बस बस। तो अब ये पूरा मैच्योर एंथर बन गया अपना। अब इसको हिलाएंगे तो सल्फर शावर वाला मजा तुम ले सकते हैं। अब इसको हिलाएंगे तो सल्फर शावर देख सकते हैं तुम, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या बोला कि इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, देखो ये पूरा क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कुछ भी हुआ सब इसके अंदर ही हो ना, यहां से यहां नहीं आया हो, इसी के अंदर हुआ। अपनी को ऐसा दिखाना पड़ा कि इधर आ गया, बाहर नहीं आया हो, सब कुछ अंदर ही चालू। ये अंदर के अंदर 2-4 बने, फिर अंदर के अंदर सूख कर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, फिर अंदर के अंदर ये सब बने। यानी ये जो दिख रहा है तुमको, यही चीज है। हाँ, यही थैली हो, वो भी, और साथ साथ लेयर्स भी, 3 लेयर भी सूख गई और साथ साथ ये भी अलग हो गए, समझे भाई। क्या बोले, बिल्कुल, गैमेटोफाइट भी n नंबर है, इसमें जो दोनों सेल है ये भी n है, देखो ये सेल भी n है, ये सेल भी n है, ये सेल भी हैप्लॉइड है, ये सेल भी हैप्लॉइड है, ये सेल भी। यहाँ से जब पूरा सूख कर अलग हो गया ना, उसके बाद में एक स्पोर तो माइक्रोस्पोर, वो डिफरेंशिएट हुआ, यानी मियोसिस किया उसने और दो सेल बना दिया, बस इसी को गैमेटोफाइट बोल दिया, ठीक है। चलो, हाँ, the microspore dissociate from one another and develop into a pollen grain. Inside each microsporangium several thousands of microspores और pollen grain। अब देखो इसने माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन को सेम मान लिया, लेकिन अपन मान सकते हैं थ्योरेटिकली नहीं, माइक्रोस्पोर एक स्पोर है और पोलन ग्रेन क्या है, एक गैमेटोफाइट है। एनसीईआरटी ने इन जनरल बोल दिया, लेकिन अपन मानेंगे नहीं, अपने को मालूम है कि माइक्रोस्पोर एक स्पोर है और जब वो डिफरेंशिएट करता है तब जाकर, हाँ, तो ये लाइन एकदम गलत हो गई। दोनों को सेम मान सकते क्या, नहीं मान सकते, ठीक है। चलो, माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन आर फॉर्म दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। अब जैसे ये फटेगा, जैसे ये फटा तो सारे क्या होंगे, बोलो, बाहर रिलीज हो जाने वाले, समझे ना बात। वो जो सल्फर शावर में क्या होता है, उसको क्या करते हैं, हिलाते, तो ये बॉल फट जाती है, वो तीनों जो सूख गई ना वो फटेंगी और वो फटेंगी तो ये सारे बाहर रिलीज हो जाएंगे, खत्म। यही तो नोट्स है इसकी, यही तो प्रोसेस तुमको बार बार दो, ये जो अपन ने लिखी इसको तुमको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना है, बस। अपन यहाँ तक की रखते हैं, उसको ज्यादा नहीं लेते आगे, कि इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, अब एक में क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ, एक दो नहीं कितने बने, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों है, इसीलिए वो हलाने पर इतनी बड़ी अपने को पूरा का पूरा शावर जैसा लगता है, क्या पूरे इसमें ऐसा लगता है कि रंगोली फेंक दी करी पीली कलर की, दिखता ना ऐसा, क्या बोले, हाँ, लाखों हजारों लाखों पोलन ग्रेन है एक एक के अंदर, उस एक छोटे से इसके अंदर। कल जो अपन ने एंथर देखे ना, उस एंथर के अंदर इतने में, इसलिए अपने को दिखते ही नहीं हो इतना, समझे। तो बोला कि एक पोलन सेक के अंदर आर रिलीज्ड विद द several thousands of microspores or pollen grain are formed that are released when the dehiscence of anther, with the dehiscence of anther। तो जैसे dehiscence होगा, इसी सूख जाएगा, जैसे फटेगा तो बोलेंगे क्या होगा, बोलो, हाँ, बस खत्म। चलो, यहाँ तक ही रखते हैं इसको।